शायद ही कोई ऐसा ऑफिसर होगा जिसने कश्मीर में 7 टेन्योर सर्व किए हैं। एक अमेजिंग पॉडकास्ट लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर के साथ हमने रिकॉर्ड किया है। फिलहाल इस क्लिप को एंजॉय करिए, पूरा एपिसोड देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जय हिंद। सर, कोई ऐसा ऑपरेशन आपको याद आता है जहां पे आपको लगा कि अब तो गए? हाँ, ऑपरेशन तो कई ऐसे हैं। एक हमारी पेट्रोल गई थी साउथ कश्मीर के अंदर, एक जगह है सिरामा करके। वो पोस्ट मैंने इस्टेब्लिश किया था 1995 में। एंड बाकी मैं किसी पे नहीं जाऊँगा। थोड़ा सा उस टाइम पे इलेक्शंस होने थे और हमारी बटालियन अभी फील्ड से आई थी, ठीक है, कश्मीर जम्मू से अपना मेंढर से वापस आई थी और वहाँ पे और फोर्सेस की ज़रूरत थी ताकि इलेक्शंस हो सके। तो हमारी बटालियन को शाहजहांपुर से उठाया और कश्मीर में भेज दिया। और हम जैसे ही कश्मीर में पहुँचने लगे तो चरार शरीफ जल गया और इलेक्शंस फिर पोस्टपोन हो गए। तो अब वहाँ पे फ़ौज आई तो उन्होंने कहा भाई कुछ समय हमारे साथ ऑपरेशन कर लीजिए। तो हमारी बटालियन डिप्लॉय हो गई। एक ऐसी जगह डिप्लॉयमेंट थी जहाँ पे काफ़ी टेररिस्ट थे और उस इलाके के अंदर कभी ऑपरेशन फ़ौज गई नहीं थी। तो इट वाज एक्चुअली ग्रीन फील्ड एरिया वेयर वी एस्टैब्लिश। एंड काफ़ी जो टेररिस्ट की नंबर्स थे दे वर इन थाउजेंड्स एक्चुअली। एंड उस इलाके के अंदर एंड दे यूज्ड टू मूव अराउंड इन दैट नंबर। हमारी एक पार्टी पेट्रोल की गई थी, एक ऑफिसर लेड पार्टी थी, वापस आ रही थी। सरामा गांव के अंदर एम्बुश हो गई। फॉरेन टेररिस्ट थे, दोनों तरफ से फायर शो हो गया। रात को तकरीबन 11-12 बजे की बात होगी। और उससे पहले आई हैव बीन पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फायर फाइट्स। बट ये जब आप अंदर होते हो तो रिएक्शन दूसरा होता है। जब आप बाहर से अंदर जा रहे होते हो और वो भी रात के अंदर, तो सबसे बड़ा खतरा होता है कि आपका आदमी आपको दुश्मन समझ सकता है, ठीक है, बट देयर इज अ इंस्टिंक्ट विच टेक्स ओवर। आप भी आई वॉज ऑल्सो यंग, जस्ट अबाउट मे बी 30 years old, 29-30 years, और आपका भी खून खौल मारता है। और सडनली ऐसे हुई तो वो आपके 5-6 लोग थे। हम भागे QRT लेकर के और तकरीबन 1.5 किलोमीटर के रास्ते पे था। एंड दे वर राइट इन द सेंटर and the communication system is to be jammed, right? So I couldn't tell them that I'm coming inside. And तो जो सेंटर वाली पार्टी थी वो फायर पे थी। उसमें 4-5 लड़के हमारे इंजर हो गए थे। राइट। और बट ये जो लड़के थोड़े बाहर की तरफ से जहाँ से मैं एंटर कर रहा था, तो फर्स्ट दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन अस बिकॉज दे डिड नॉट नो वी आर कमिंग। उनको लगा कि तो रात के अंधेरे में टेररिस्ट आ गए। और मेरी भी दाढ़ी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी होती थी, पटका था और अंधेरे में नज़र नहीं आता। तो फॉर्चुनेटली मैंने पंजाबी में चलाया। अच्छा, उस टाइम पे ये भी जो टेररिस्ट थे काफ़ी पंजाबी बोलते थे। तो जब मैं पंजाबी में आवाज़ लगाई तो फिर उन्होंने फायर बंद किया। तो एक्चुअली में द फर्स्ट बस्ट व्हेन इट केम, इट लुक्ड दैट 2-3 ऑफ अस विल गो, बिकॉज हमको नहीं मालूम था एग्जैक्टली हमारे बंदे कहाँ पर है। एंड वी वर जस्ट अबाउट मे बी जितना सा इतना दूरी होगा उतने में उसका फर्स्ट फायर आया। बट वो लकली फायर वॉज नॉट सो इफेक्टिव एंड वी सर्वाइव्ड। एंड देन we moved into that area where the kill zone was, जहाँ पे हमारे लोग फंसे थे और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी हमारे बंदों के ऊपर। उसमें एक जवान मेरा बहुत ही इंजर था, उसका पूरा अंदर से सब कुछ सामान बाहर आ रखा था। एंड IDs, ग्रेनेड्स, अब यू आर देयर इन दैट, नाउ यू हैव टू कैरी आउट इवैक्यूएशन, फायर फाइट, प्रोटेक्ट। तो मुझे उस टाइम पे लगा था। और एक्चुअली में जब दिन हुआ और जब मैं दोबारा वहाँ गया तो जहाँ पे हम खड़े थे तो कई लाइव ग्रेनेड थे जो चले नहीं, जो टेररिस्ट ने फेंके थे, ठीक है। एंड आई वाज अमंग। इनफैक्ट रात को जब मैंने मारा तो वो रोल करते हो गया। तो पत्थर रोल नहीं करता है, तो आई कुड सेंस कि देयर इज अ ग्रेनेड। बट देन इन दैट फायर फाइट यू आर, और वो फटा नहीं था। हाँ, वो फटा नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ वन टाइम आई थॉट दैट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू सर्वाइव। बट दैट बॉय डाइड एक्चुअली। That was one of my very painful moments when I saw him losing, and that we couldn't evacuate every time.